ओम शांति। आज है 16/3/2021। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया है कि बाबा के जितने भी सेंटर्स हैं, माउंट आबू है वो है, उन्हें यज्ञ कहा जाता है। बाबा ने ही ये रचा है, तो हम बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हम इनकी संभाल करें और अपने तन मन धन को सेवा में लगाएं और ऐसा कोई भी कर्म हमसे ना हो जिससे कि बाबा के का नाम बदनाम हो या बाबा के यज्ञ की डिसर्विस हो। तो हमें सबका रिस्पेक्ट रखना है। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज की मुरली का प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? तो बाबा ने कहा, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है, इस रुद्र यज्ञ में हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। हमारा जीवन कौड़ी जैसा था, लेकिन बाबा ने हमें हीरे जैसा बनाया है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी हमें स्वाहा करना है, अर्थात तन मन धन से समर्पण होना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म नहीं हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहेगा तभी हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। गीत है, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया वे तो बेचारे माता को जानते ही नहीं हैं। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वे कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को भी मालूम नहीं सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं तो बच्चे भी हैं। बाबा के यज्ञ में तो बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है। सिर्फ वो तो बाबा ने कहा क्या है, देह के पुजारी हैं या मूर्ति के पुजारी हैं, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर माता पिता है। तत्वम भी कहते हैं, तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये किसने रचा है, किसने, बाबा के ये जितने भी सेंटर्स हैं ये किसके हैं, रचे हुए बाबा के ही हैं। तो बाबा ने कहा इसकी पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस हैं। हाँ, माउंट आबू हेड ऑफिस है और जितने भी सेंटर हैं वो माउंट आबू की ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो, सो भी इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की हमें कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना हमारा बाबा से लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। कौन सी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि मम्मा बाबा का यज्ञ हमारा यज्ञ है। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है। यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लें, भले खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा औरों को फिर निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे फिर स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, बाबा का बन जाना है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि बाबा का बन जाना है। आगे चलकर तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुत बच्चों को तो रिगार्ड ही नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे तो पैदा होते रहते हैं। तो इस यज्ञ की तुम बच्चों को कितनी इज्जत रखनी चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है, उनको रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कोड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बन गया तो अहो सौभाग्य।
इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा को तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत यज्ञ की होनी चाहिए। हमारी यज्ञ के प्रति बहुत इज्जत होनी चाहिए। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे, भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण तो होगा ही। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। ये यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती है। ऐसे यज्ञ का तो बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना फिर रिगार्ड नहीं रखते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले भी बहुत बच्चे होते हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता, बेहद के बाबा से ही सब कुछ मिलता है। अर्थात शिव बाबा से ही हमें सब कुछ मिलना है। वह तो एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाबा कहते हैं साकार का भी मुरीद मत बनो, अर्थात किसी भी देहधारी को याद मत करो, माँ मेकम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं। चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे तो है नहीं, वहाँ तो कोई याद करेंगे ही नहीं। सत्युग में कोई भगवान को तो याद करते ही नहीं है। उनको प्रारब्ध मिल जाती है, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ये पावन बनने के लिए शिव बाबा को याद करना है। महिमा तो एक की ही है, उनके सदके इनका फिर मान होता है। अर्थात बाबा क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा का भी मान कब है? जब शिव बाबा ने इनके तन में प्रविष्टता की। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी हैं, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाबा कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनको कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड भी रखना होता है। रिगार्ड भी वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राज गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा भी बनानी पड़ती है और पद भी बहुत ऊंच है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर भी जाते रहते हैं। ये भी प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फ़ायदा कुछ भी नहीं होना है। ये तुम जानते हो, वे समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु ये कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने कहा ये भी डाउनफॉल है ना, डाउनफॉल और राइज भी। बाबा ने कहा इसको भी बच्चे समझते हैं। चित्र भी हैं, ये लक्ष्मी नारायण भी राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है। अब ये तो रियल बात है, इन्होंने तो खुद ही लिखा, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए ना। आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में भी कौड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा ही नहीं रखते होंगे। बाबा ने कहा सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी है। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे। बाबा ने कहा अभी तो नए नए चित्र बनते जाते हैं, जिससे समझाने में भी सहज होता है। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। बाबा ने कहा ये भी बाबा हम बच्चों को भी समझाते हैं। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में तो बाबा हमें बहुत से समझाते हैं,
लेकिन कई बच्चे समझते नहीं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। ड्रामा को साक्षी होकर देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं कि बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बगैर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी के बगैर किसी को दे देना, ये तो महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई चीज़ तुम्हें मिल सकती है। जास्ती लेकर तुम्हें क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं मिले या ना मिले तो फिर इकट्ठा कर लेते हैं। तो अंदर रखने से फिर वह दिल खाती रहती है, क्योंकि ये तो बेकायदे काम है ना। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाबा ने कहा अंतकाल अचानक कोई भी मर सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वे कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। बाबा क्या समझा रहे हैं? अंदर में कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगा तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे भी ढेर हैं। उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। भले पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु ये तो प्रण करते हैं ना कि बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, फिर ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए तो मंगा लेना। तो बाबा भी कह देते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आपे ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे सफल करते हैं फिर वो भी ऊंच पद पा लेते हैं। भले बाबा ने कहा वो उनकी कोई ज्ञान में धारणा नहीं है, हाँ, खान पान की भी परहेज नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा अगर सफल करते हैं तो वो भी भाग्य पाते हैं। प्रजा में भी कोई पद कम भी नहीं है। राजाओं में भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम तो बाबा है, आप जो खिलाएंगे फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाएगी। हाँ, बाबा ने कहा हम बच्चों ने क्या वायदा किया है कि बाबा जो खिलाएंगे, जैसे रखेंगे, जैसे सुलाएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, हम वैसे ही चलेंगे। अगर बाबा ने कहा फिर भी बाबा का कहना नहीं मानते तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने के लिए, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहाँ भी बहुत साहूकार, कोई कम पद वाले, कोई ऊंच पद वाले हैं। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपने को ही धोखा देंगे। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर के स्वराज्य देते हैं। किसकी तकदीर में नहीं है, नाम बाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी फिर नहीं निकलती है। किसी को समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है। जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स फिर भूल जाती हैं। बाबा ने कहा ये भी समझाना चाहिए, ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, सो भी स्वराज्य पाने के लिए। तो बाबा ने कहा बोर्ड पर भी तुम लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए फिर ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर ले लो। बोर्ड पर तुम बहुत कुछ लिख सकते हो। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर आ जाए। नीचे लिखना चाहिए कि स्वराज्य पद मिलता है। बाबा ने एक बोर्ड बनाओ, उसके ऊपर ये लिखो। जितना हो सके क्लियर तो लिखत होनी चाहिए जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो, आगे चलकर इस यज्ञ का बहुत प्रभाव निकलेगा।
बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आएंगे, कहते भी हैं सच की नाव हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। क्षीर सागर की तरफ जाना है तो विषय सागर की तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते हैं उनके पीछे पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बाबा बहुत बहुत सह देते हैं। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो तो खान निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भी भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय बाबा हम बच्चों को नहीं बताते हैं। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते ही नहीं। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटेगा तब योग में रह सकते हैं, फिर कर्मातीत अवस्था भी होगी। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। बाबा ने कहा अंत समय में बच्चों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। कोई कोई बच्चों का चीज में इतना मोह पड़ जाता जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते। ऐसे बाप को तो पर्सनली याद करना चाहिए। कहा भी जाता है हथ काट दे दिल याद दे। ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है। चलन से ही पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता है। इस यज्ञ की तो बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश कर दिया। हर बात में संभाल करनी चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वे पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, वे भी 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं। वे फिर पदमपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लेकर आती हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं। बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं। उनका तो फिर बहुत हो जाता है। कणा कणा मुहर के बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठकर दान देना है। गरीबों को तो वे लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर के ढेर गरीब होंगे जिनको कोई चावल देंगे, कोई आटा देंगे, कोई कंबल देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों दे करके मदद करते हैं। बाबा ने कहा सब अगर आकर यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर तो माथा ही खराब कर देंगे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर ही लेना होता है ना। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर के उधम मचाने। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड यज्ञ के प्रति रखना चाहिए। जिस ईश्वर यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह कर रहे हैं, यज्ञ का पैसा देना किसी को वो बहुत बड़ा पाप है। ये पैसे ही है उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, जो ईश्वरीय सर्विस में हैं। बाकी गरीबों आदि को देना, ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, उतरते उतरते और ही पापात्मा बनते आए हैं। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी यदि निकल आया तो वह भी अच्छा है। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई, क्या खर्चा किया? देखो कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया ना। वे लोग आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, बारूद आदि पर भी कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो खर्चे की भी बात नहीं, बगैर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही ले सकते हैं। अलब को याद करना है। बाबा ने कहा बे तो बादशाही है। एक तो बाबा को याद करना है और एक राजधानी को याद करना है। बाबा कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहिब को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। झूठ तो यहाँ नहीं चलेगा। याद करना है, ऐसे नहीं हम तो बच्चे हैं ही। अब बाबा ने कहा याद करने में ही तो बड़ी मेहनत है। कोई भी कर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, फिर बुद्धि भी ठहरेगी नहीं। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं, बाबा बताते भी रहते हैं। कई बच्चे तो अपने को मियाँ मिट्ठू समझते रहते हैं,
परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत का काम है। माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। और धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट है अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक भी कौड़ी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज का वरदान है कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने के। बाबा ने कहा जब परीक्षा आती है वो हमें आगे बढ़ाती है, ना कि गिराती हैं। लेकिन निवारण के बजाय अगर कारण सोचते हो तो समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ जाती हैं। कारण के बजाय अपने को क्या सोचना है, निवारण सोचना है। और एक बाबा की याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। आज का स्लोगन है महादानी वह जो अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वह है जो अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। ओम शांति।